नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमलत और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री और वर्तमान में बड़का गांव विधायक अंबा प्रसाद के पिता योगेंद्र साहू से सुबह से ही ईडी की पूछताछ जारी है। दोपहर तकरीबन 2 बजे अंबा प्रसाद अपने पिता के लिए खाना लेकर प्रवर्तन निदेशालय के क्षेत्र कार्यालय पहुंची और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे माता पिता संघर्षों के कारण लंबे समय तक जेल में रहे हैं और अभी उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वे लोग प्रवर्तन निदेशालय को पूरी तरह से सहयोग करने के लिए कृत संकल्पित है। पिताजी हैं, उनके लिए खाना लेके जाना है। मेरे माता पिता का जहाँ सवाल है, वो लोग तो 1 साल भी नहीं हुआ, 7 साल लंबा समय जेल के अंदर काटे हैं। जो एनटीपीसी के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट चल रहा था, रैयतों को हक दिलाने का जो लड़ाई चल रहा था, उस लड़ाई में प्रोटेस्ट में केस हुआ एनटीपीसी के तरफ से और लंबे समय तक माता पिता जेल में रहे। बेवजह का परेशान करने का ये सब है और हम लोग तो पूरा सहयोग करेंगे ईडी को। अंबा प्रसाद ने प्रवर्तन निदेशालय के क्षेत्र कार्यालय से निकलने के बाद पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मेरा पूरा परिवार, विशेष तौर पर मेरे पिता योगेंद्र साहू को मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने का काम किया जा रहा है, जबकि हमारा पूरा परिवार जनहित के कार्यों में लगातार लगा रहता है। वहीं 4 अप्रैल को प्रवर्तन निदेशालय के बुलावे के विषय पर कहा कि मुझे इसकी सूचना पूर्व में नहीं थी, मुझे आज इसकी सूचना मिली है। मेरे पास घर में रिसीव करने के लिए कोई नहीं आया था। रही बात कल आने की, तो मैं आ सकती हूँ। यदि कोई इशू होता है तो मैं इसकी सूचना देकर दूसरा डेट मांगूंगी। बातचीत तो नहीं, मतलब खाना लेके आई थी। और देखिए, आप लोग सब कुछ जान रहे हैं, आप लोग से कुछ छुपा हुआ नहीं है कि हम लोग किस तरह के लोग हैं। जनता के बीच 24 घंटा हम लोग काम करते हैं। मेरे पिताजी को, मेरी माताजी को, हर किसी को, खास करके मेरे माता पिता जो अभी 1 साल भी नहीं हुआ है जेल से निकले हुए, जो एनटीपीसी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, जो वहाँ पे रैयतों के हित में जो लड़ाई लड़ रहे थे, 7 साल लगभग उनको जेल में रहना पड़ा। और अब निकलने के बाद सिर्फ पूजा पाठ में मेरे पिताजी ज़्यादा ध्यान दिए हैं। मेरे भाई के लिए शादी का पूरा उसमें व्यस्त रहे हैं और इस तरह से मतलब ये एक परेशानी है, परेशानी और मतलब बस टॉर्चर करने का कोशिश किया जा रहा है मानसिक रूप से और आगे पता नहीं क्या प्लान है। हम लोग पूरी तरह से सहयोग करेंगे, जो भी हम लोग से पूछा जाएगा या जब भी बुलाया जाएगा हम लोग आएंगे और बस उम्मीद करते हैं कि सच्चाई की जीत, जैसे हमेशा हम लोग सुनते हैं सच्चाई की जीत होती है, उसी तरह से सच्चाई की जीत हो। कल आपको भी बुलाया गया जी। पिता से आपकी कुछ बात हुई अंदर जब खाना लेकर गए थे? नहीं, हमने खाना दिया है, दवाई दी है बस। कल आप आएंगे पूछताछ के लिए? कल आएंगी? देखिए, अभी मुझे सूचना मिला है क्योंकि मेरे पास घर पे रिसीव कराने के लिए कोई नहीं आया था, तो कल आ सकती हूँ। अगर कल का कोई इशू हुआ तो हम इन्फॉर्म करके देख लेंगे, अगर दूसरा डेट मिलेगा तो। पहले से सूचना नहीं थी कि कल आपको नहीं, मुझे कोई सूचना नहीं था। अभी ये अखबार के माध्यम से ही मुझे पता चला, लेकिन ये कागज तो अभी देख रहे हो ना, अभी मिल जाए मेरे को। तो ये अभी इधर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी एवं आला नेताओं पर झारखंड सचिवालय मार्च एवं घेराव को लेकर पुलिस झड़प मामले में रांची के स्थानीय धुरवा थाने में दर्ज एफआईआर को निरस्त करने को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए वर्तमान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, रांची के सांसद संजय सेठ समेत 27 अन्य नेताओं को बड़ी राहत दी है। वहीं अगले आदेश तक इन सबों पर किसी भी प्रकार की पीड़ित कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। इस मामले की विस्तृत सुनवाई 8 मई को की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के सचिवालय मार्च के दौरान हुए पुलिस झड़प को लेकर जो प्राथमिकी धुरवा थाने में दर्ज की गई थी, उस मामले पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। माननीय न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, रांची के सांसद संजय सेठ एवं
पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा समेत 27 अन्य लोगों के पीड़क कार्रवाई पर तत्काल रोक लगा दी है। इस मामले की विस्तृत सुनवाई 8 मई को की जाएगी। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी देते हुए शहर में हो रहे मोबाइल छिनतई गिरोह का खुलासा करते हुए 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मौके पर पुलिस उपाधीक्षक मुकेश कुमार लुनायत ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए कहा कि इनके पास से अलग अलग कंपनियों के 15 मोबाइल फोन, 10 पुड़िया ब्राउन शुगर, 3 मोटरसाइकिल, 10 हेलोजन लाइट, 500 रुपए का पुराना करेंसी, 3800 नगद और रोल गोल्ड के आभूषण बरामद किए गए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए सिटी एसपी मुकेश लुनायत ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि मोबाइल चोरी का गिरोह सिद्धगोड़ा एवं टिल्को क्षेत्र में काफी सक्रिय है, जिसका मुख्य सरगना सन्नी कालंदी उर्फ नंदू है। इस सूचना पर सिद्धगोड़ा थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम ने सर्वप्रथम सन्नी कालंदी को गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर उसके अन्य साथियों को हिरासत में लिया गया, जहां सभी को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। गया यह गिरोह पिछले कुछ महीनों में इन दोनों थाना अंतर्गत मोबाइल चोरी, मोटरसाइकिल चोरी, गृह भेदन चोरी आदि घटनाओं को अंजाम दे रहा था। इस गिरोह का सरगना है जो सिद्धगोड़ा थाना का बागनहातू रोड नंबर 4 का रहने वाला सन्नी कालंदी है। कल यह सूचना मिली कि सन्नी कालंदी चोरी के मोबाइल के साथ घूम रहा है और वो मोबाइल को बेचने की फिराक में है। तो पुलिस द्वारा छापामारी करके सन्नी कालंदी को अपनी हिरासत में लिया गया और उसके पास से 2 चोरी का मोबाइल वहाँ गिरफ्तार किया गया। इसके बाद पूछताछ के क्रम में इसने अपने गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में भी बताया और उसके पुलिस द्वारा फिर उसकी जो कन्फेशन है उसके आधार पे जिन जिन सदस्यों के बारे में जानकारी दी वहाँ पे छापेमारी किया गया। तो इस गिरोह के अन्य 5 सदस्यों को हिरासत में लिया गया और उनकी निशानदेही पर कुल 15 मोबाइल फ़ोन, 10 पुड़िया ब्राउन शुगर, 3 मोटरसाइकिल, 10 हेलोजन, 500 रुपये का पुराना करेंसी, करीब 38,800 रुपये नगद और रोल्ड गोल्ड का आभूषण ये सब बरामद किया गया। वहीं सरायकेला जिले के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत चौका थाना क्षेत्र के एक गांव में सरकारी नव प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक पर 5वीं कक्षा की छात्रा के साथ छेड़खानी, अनैतिक हरकत किए जाने का मामला सामने आया है। 5वीं कक्षा की छात्रा के साथ छेड़खानी किए जाने संबंधित मामले को लेकर बच्ची के परिजनों ने चौका थाना में पूरे घटना की लिखित शिकायत की है, जिसके बाद पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है। बताया जाता है कि चौका थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव के सरकारी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाली 5वीं कक्षा की छात्रा ने शिक्षक द्वारा लगातार परेशान करने और अनैतिक हरकत किए जाने की शिकायत अपने माता पिता से की, जिसके बाद बच्ची के माता पिता ने गाँव के मुखिया को मामले से अवगत कराया है। घटना को लेकर मुखिया समेत स्थानीय ग्रामीणों ने चौका थाना पहुंचकर मामले की लिखित शिकायत शिक्षक के विरुद्ध की है। घटना प्रकाश में आने के बाद शिक्षक फरार है। पूरे मामले पर चांडिल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुनील राजवाड़ ने बताया कि 5वीं कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची के परिजनों ने घटना को लेकर लिखित शिकायत की है। पुलिस गंभीरता से मामले की जांच कर रही है। दोषी होने पर शिक्षक के विरुद्ध मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया जाएगा। इधर पश्चिमी सिंहभूम के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी कुलदीप चौधरी, उप विकास आयुक्त संदीप कुमार मीणा, एसडीओ रीना हंसदा और सहायक समाहर्ता श्रुति राज लक्ष्मी मनोहरपुर पहुंचे। यहां उन्होंने प्रखंड कर्मियों के साथ बैठक कर चुनाव की विधि व्यवस्था को लेकर समीक्षा की। वहीं चुनाव के दौरान बूथों में मतदाताओं को दी जाने वाली सुविधाओं आदि के बारे में चर्चा करते हुए चुनाव को बेहतर तरीके से संपन्न करने को लेकर निर्देशित किया। मौके पर बीडीओ शक्ति कुंज पांडे, राजेंद्र बाड़ा, बसंत लागूरी, दीपक विश्वकर्मा आदि मौजूद थे। डीसी ने मनोहरपुर के डिग्री कॉलेज में बनाए गए कंट्रोल क्लस्टर और बूथ का भी निरीक्षण किया। इसके साथ ही आनंदपुर में भी क्लस्टर, कंट्रोल रूम, बूथ का निरीक्षण किया। इसके बाद इंटर स्टेट बॉर्डर में बने चेक इन नाका का निरीक्षण कर कस्तूरबा स्कूल में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं मुसाबनी बस स्टैंड के समीप कचरे के अंबार से राहगीर परेशान है। कई महीने से यहां कचरा जमा हुआ है। इस समस्या से पास के दुकानदार भी परेशानी में पड़ गए हैं। हालांकि प्रशासन द्वारा बीच बीच में साफ सफाई की जाती है, लेकिन पुनः यहां पर कचरा जमा हो जाता है।
महीनों तक कचरा यूं ही पड़े रहने पर बदबू भी फैल रही है, जिसका आने जाने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। स्थानीय लोग अपने स्तर से प्रयास निरंतर कर रहे हैं, फिर भी कोई परिणाम नहीं निकल रहा है। पास के दुकानदार चाहते हैं कि यहाँ पर रोजाना कचरे की साफ सफाई की जाए ताकि बस स्टैंड में आने जाने वाले लोगों को असुविधा न हो। दुकानदार चाहते हैं कि प्रशासन इस ओर ध्यान दे और साफ सफाई की व्यवस्था करे। परेशानी है क्योंकि ये मेन जगह है, पूरा फैमिली यहाँ से आती है जाती है, बच्चा बूढ़ा सबका गंदा हवा चलता है, बदबू आता है। और ये साफ़ सफाई तो ये हमेशा होना चाहिए, लेकिन इतना गंदगी का अंबार होने का बाद भी यहाँ का जनप्रतिनिधि या जो भी है लोग यहाँ पे इसको ध्यान नहीं देता है। इसको जितना जल्द हो साफ़ सफाई रखा जाए वहाँ पे। और जो लोग गांव देहात से आ रहा है उसको भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। सामने होटल है, होटल से भी आदमी को मतलब दिक्कत होता है कि वहाँ पे पानी चाय पिए, कैसे बदबू इतना आ रहा है आपको। इसलिए इसको साफ़ सफाई तो बहुत ज़रूरी है। और ये मेन बाज़ार का बीच में ये अंबार है, कचरा का अंबार है ये। तो हम लोग यही चाहेंगे कि जितना जल्द से जल्द हो इसको साफ़ सफाई हो। वहीं कांडरा गिद्दीबेड़ा टोल प्लाजा के समीप आधुनिक पावर लिमिटेड कंपनी की एमसीसी बिल्डिंग के बाहर अज्ञात कारणों से आग लग गई, जो विकराल रूप ले रही थी। वहीं एमसीसी बिल्डिंग में कार्यरत सुरक्षा गार्ड्स ने बाहर आग लगने की सूचना तत्काल कंपनी प्रबंधक को दी। सूचना मिलते ही कंपनी प्रबंधक ने सुरक्षा अधिकारी और कंपनी में स्थित फायर ब्रिगेड गाड़ी को एमसीसी बिल्डिंग भेजा। फायर ब्रिगेड गाड़ी एमसीसी बिल्डिंग पहुंचकर बाहर लगी आग को बुझाया और बिल्डिंग परिसर में भी पानी का छिड़काव किया ताकि बाहर लगी आग बिल्डिंग परिसर में ना पहुंचे। वहीं मौके पर मौजूद सुरक्षा पदाधिकारी विदेश पिन ने बताया कि एमसीसी बिल्डिंग के बाहर आग लगने की सूचना सिक्योरिटी में तैनात कर्मचारी द्वारा दी गई है, जिस पर तत्काल कंपनी के फायर ब्रिगेड गाड़ी द्वारा बिल्डिंग के बाहर लगी आग को बुझा दिया गया है। जंगल की ओर से आग लगा दिया था, जिसके वजह से यहाँ पर फायर आगे की ओर बढ़ रहा था, जो हमारे इस एमसीसी बिल्डिंग के अंदर आ सकता था, जिसके लिए हम लोग उससे पहले हम लोग उसको रेक्टिफाई कर लिए। हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिला, यहाँ का सिक्योरिटी हम लोग गार्ड रहते हैं, तो हम लोग को इंटीमेशन करने के बाद हम लोग का फायर ब्रिगेड का गाड़ी जो है कंपनी का आधुनिक का, तो हम लोग लेके आए यहाँ पर और फायर फाइटिंग किए। बाहर साइड में भी, इन साइड में भी पानी मार के रख दे रहे हैं। अगर मतलब हम लोग चले जाएँ उसके बाद अगर कुछ हो जाता है तो उसको हम लोग तुरंत रेक्टिफाई कर पाएँ। और इधर जमशेदपुर से मानवता को शर्मसार कर देने वाला एक मामला प्रकाश में है, जहां किसी सनकी इंसान ने एक सांड को तीर मार दी है, जो लहूलुहान बर्मा माइंस की सड़कों पर इधर उधर भटक रहा है। घटना मंगलवार रात की बताई जा रही है। बुधवार की सुबह स्थानीय लोग जब मॉर्निंग वॉक पर निकले तो सांड को लहूलुहान अवस्था में पाया। इसके बाद इसकी सूचना गौशाला एवं जेएनएसी को दी। स्थानीय लोगों ने बताया कि सांड हमेशा इसी क्षेत्र में विचरण करता है, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। लोग इस घटना की निंदा करते भी देखे जा रहे हैं। अहम सवाल ये है कि आखिर इस बेजुबान जानवर ने किसी का क्या बिगाड़ा। फिलहाल सांड को काबू में करने और उसका उपचार करने की कवायद शुरू कर दी गई है। सर क्या हुआ मामला, ये सांड को कैसे लगा, कुछ पता चला इसके बाद? सवेरे मॉर्निंग वॉक करने आए थे तो देखे वहाँ पर सांड बहुत देरी से खड़ा था, एक्सरसाइज हम कर रहे थे तो देखे काहे खड़ा, तो देखे तीर लगा इसको। हाँ, तो गौशाला वालों को फ़ोन किए तो नहीं लगा, जेएनएसी वाला को फ़ोन किए तो लोग आ रहा है। नंदी महाराज ने नुकसान पहुँचाया है, जिसने भी इस प्रकार का निर्दयता पूर्वक मारा है, भगवान जरूर उसको उसका दंड देंगे। इस प्रकार से बेजुबान जानवर के ऊपर हमला करना इतना बेरहमी से आप देख सकते हैं। रात से ही नंदी महाराज। वहीं श्री श्री महावीर मंदिर कमेटी कांडरा बाजार में रामनवमी पूजा एवं दशमी पर भव्य शोभा यात्रा की तैयारी शुरू हो गई है। कमेटी द्वारा भगवान बजरंगबली का गाजे बाजे के साथ पूजा अर्चना कर इसकी तैयारी शुरू कर दी गई। पूजा अर्चना के बाद खिलाड़ी भी रामनवमी जुलूस में दिखाने वाले करतबों की तैयारी में लग गए हैं। वहीं कमेटी के अध्यक्ष विनोद रजक ने बताया कि 1969 ईस्वी से श्री श्री महावीर मंदिर कमेटी कांडरा बाजार से रामनवमी पूजा एवं भव्य शोभा यात्रा जुलूस का आयोजन होते आया है। इस बार के शोभा यात्रा में महिलाओं की भी उपस्थिति रहेगी। इसको लेकर तैयारी आज से शुरू हो गई है। लाइसेंसधारी विजय कुमार साव के नेतृत्व में ये शोभा यात्रा गाजे बाजे एवं आकर्षक झांकियों के साथ 5 बजे हनुमान मंदिर से शुरू होगी, जो पूरे कांडरा क्षेत्र का भ्रमण कर रात 10 बजे वापस हनुमान मंदिर आएगी। ये 1969 से यहाँ पे रामनवमी पूजा एवं अखाड़ा जुलूस
जो कि पूरे कांड्रा का भ्रमण करते हुए फिर यहीं पे आके समापन होती है। ये श्री श्री महावीर मंदिर कमेटी कांड्रा बाजार के द्वारा इस वर्ष भी, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बहुत ही सौंदर्यकरण एवं धूमधाम से इस बार भी हम लोगों का जुलूस निकालना है। रामनवमी अखाड़ा का जो पूजा हुआ है, डंडे तलवार का जो पूजा करके आज से रामनवमी का आगाज किया गया है गाजे बाजे के साथ, जो कि 17 अप्रैल को रामनवमी पूजा है और 18 तारीख को जुलूस है। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।